दिल्ली में सरफेस टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल से भी ज़्यादा है। बहुत तापन होती है। यहाँ खड़े होने की कोई भी सुविधा नहीं है। आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। पानी वानी की सुविधा अगर सरकार कर दे तो बहुत बढ़िया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोरम के सर्वे से पता चला है दिल्ली की 6 में से 1 बस स्टॉप्स में डेजिग्नेटेड बस स्टॉप शेल्टर्स नहीं हैं। दिल्ली में करीब 5000 बस स्टॉप्स हैं। उनमें से 230 बस स्टॉप्स को अभी तक सर्वे किया गया है और उसी में से पता चला है कि 17% बस स्टॉप्स में शेल्टर ही नहीं है। हर साल दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार ने हीट वेव एक्शन प्लान भी बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 23 प्रमुख बस डिपो में पानी की सुविधा होगी और बसेस में भी पानी मिलेंगे। पर हम जब जाके इस जगहों पर मुआयना किया, ऐसे बहुत सारे बस स्टॉप है जहां पर पानी नहीं मिल रहे थे, ना ही बसेस में पानी मिल रहे थे। तो हमारे डिपो में तो खैर अभी तक ये सुविधा नहीं मिली पानी वगैरह की। और बाकी इधर देखा हमने कि रोहिणी साइड इधर मिल रहा है, जो नीली वाली गाड़ी जेबीएम की है। बाकी हमारे डिपो में किसी गाड़ी को अभी कोई पेटी वगैरह पानी की नहीं मिलती। आप शाम का तापमान देखिए या दोपहर का, दिल्ली में 40 से 44 डिग्री तापमान अब आम बात हो गई है। इसी तेज धूप और भीषण गर्मी में लोग बिना किसी शेड के बस का इंतजार करने को मजबूर हैं। गर्मी तो इतनी पड़ रही है कि थोड़ी सी छाया मिल जाए तो थोड़ी राहत मिल जाती है। थोड़ा मतलब चद्दर वगैरह सही होती, इससे ज़्यादा इसको और क्या चाहिए आने आने वाले बंदों के लिए। हम अभी इस थर्मल कैमरा में देख रहे हैं कि सतह का तापमान कितना ज्यादा है। कुछ हिस्सों में यह 65 डिग्री तक पहुंच रहा है। कैमरा में जो हिस्सा पीले रंग में दिखाई दे रहा है, वहां तापमान ज्यादा है क्योंकि वे अनकवर्ड है, जबकि वायलेट रंग वाले हिस्सों में तापमान कम है क्योंकि वे कवर्ड है। जहां शेड है वहां सतह का तापमान कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन जगहों पर शेड नहीं है वहां तापमान काफी ज्यादा है। इसका एक कारण यह भी है कि कंक्रीट की सतह दिन भर गर्मी को सोख कर रखती है और रात तक उसे बनाए रखती है। हम जहां बैठे हैं वहां तापमान कम है क्योंकि बस स्टॉप पर शेड है। वहीं जहां तापमान ज्यादा दिख रहा है वहां शेड नहीं है। उस समय वातावरण का तापमान करीब 40 से 42 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सतहों का तापमान 65 डिग्री तक पहुंच रहा था। इससे समझा जा सकता है कि बिना शेड वाले बस स्टॉप लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे आप पेरिफेरीज में जाना स्टार्ट करेंगे दिल्ली के आपको बस शेल्टर्स कम होना स्टार्ट होंगे। और चूंकि आज गर्मी हो रही है, ऑलरेडी 42 डिग्री सेल्सियस है और इस हफ्ते भी एक हीट वेव का जो है ये प्रेडिक्शन है, तो और ऑरेंज अलर्ट ऑलरेडी है दिल्ली में। तो आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटर्स है, जो बस कम्यूटर्स है, उनको ओपन में रहना पड़ रहा है। और उसकी वजह से ये देखेंगे हमने एक थर्मल कैमरा का यूज किया जो कि सरफेस टेम्परेचर कैप्चर करता है। और आपने खुद ही देखा इस टाइम जो सरफेस टेम्परेचर था कहीं कहीं जगहों पे 60 डिग्री तक था और 60 डिग्री के ऊपर चला जा रहा था, बिकॉज जिस जगह पे वो वेट कर रहे हैं वो एक रोड है और वो एक कंक्रीट है, वो एक एस्फॉल्ट है। और वो क्या करता है, वो जो गर्मी है वो एब्जॉर्ब करता है, उसको रेडिएट करने लगता है। जैसा देखोगे कि जिस सरफेस पे वो लोग बैठे हुए हैं इस टाइम या वेट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर ही 64 डिग्री 65 डिग्री सेल्सियस है। इसके बदले अगर एक बस शेल्टर होता जो जहाँ पे लोग वेट कर सकते थे और थोड़ा रेस्ट कर सकते थे, तो कंपेरेटिवली 15 to 12 डिग्रीज आपने खुद भी देखा इस टाइम 12 to 15 डिग्रीज डिफरेंस था टेम्परेचर में। साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर का यह बस स्टॉप है। यहाँ लोगों को धूप से बचाने के लिए कोई कवर नहीं लगाया गया है। जैसे कि ये बस स्टैंड की स्थिति देख ही सकते हैं कैसी है ये। अब ज्यादातर जैसे कि बदरपुर बॉर्डर से लग के है ये स्टैंड, तो ज्यादातर बस वाले क्या होते हैं, रोकते ही नहीं है। इसके रिलेटेड मैं कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से कि जितनी बसेस है ना, कम से कम रोके तो सही। ये है मालवीय नगर का बस स्टॉप और यहाँ पे कोई भी बस शेड या बस स्टॉप जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है। अगर किसी को यहाँ से बस पकड़ना हो तो उसे पहले हाथ दिखाना पड़ता है, तब जाके बस रुकेगी, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई फैसिलिटी ही नहीं है जिससे बस रुक सकेगी। अभी हम लोग कनॉट प्लेस के शिवाजी स्टेडियम के जो बस डिपो है वहाँ पे खड़े हैं और वहाँ कोई भी बस स्टॉप के जो शेड होते हैं वो नहीं है या बैठने के लिए कुछ नहीं है और लोग वहीं पे ही खड़े होते हैं और बस वहीं पे आती है। बट एक चीज़ है कि आप अगर यहाँ 1 रुपये डाल रहे हैं तो पानी तो आता है, बाकी बैठने के लिए या खड़े होने के लिए कोई प्रॉपर शेड नहीं है। मुझे पूरा 1.5 घंटा हो गया। जो टाइम था उस टाइम पे भी कोई बसें नहीं आई हैं और यहाँ खड़े होने की कोई भी सुविधा नहीं है। हर आदमी परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, हैंडीकैप लोग परेशान है, मजदूर लोग परेशान है। आग लग रही है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। गर्मी इस कदर हो रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है अब, क्योंकि इतनी गर्मी में खड़ा होना, थोड़ा बहुत तो मतलब शेड
में आराम मिल ही रहा है। पानी होना चाहिए, हर स्टैंड में पानी की फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम जब सेंट्रल दिल्ली गए तब वहाँ पे ऐसे बस स्टॉप थे विद प्रॉपर स्मार्ट बस फैसिलिटीज़, टच स्क्रीन बोर्ड्स थे, सब कुछ था। हम अभी कृषि भवन के बाहर एक बस स्टॉप पे खड़े हैं और यहाँ इमरजेंसी बटन है और चार्जिंग पॉइंट्स हैं और ये भी बताया गया है कि कौन से रूट्स हैं। ऊपर टाइमिंग का भी है और प्रॉपर शेड भी है। ये बस स्टॉप में सिटिंग फैसिलिटीज़ भी है, बट एक चीज़ यहाँ नहीं है, वो है पानी की कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। हम सागरपुर डी ब्लॉक से चढ़ते हैं और यहाँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे उतरते हैं। तो वहाँ पे डी ब्लॉक पे ऐसे नहीं लगा रखे हैं छज्जा वगैरह, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। अब पब्लिक ज़्यादातर वहाँ पे उतरते हैं और चढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके का होना चाहिए ताकि गर्मी से थोड़ा वहाँ राहत मिले। अब पानी वानी का तो सुविधा खैर वहाँ भी नहीं है ना, यहाँ भी है। पानी वानी का सुविधा अगर सरकार कर दे तो बहुत बढ़िया है। 2023 में दिल्ली सरकार ने 75 करोड़ खर्च किया है बस स्टॉप शेल्टर्स को बनाने के लिए। इस साल भी दिल्ली सरकार के बहुत सारे प्लान्स हैं दिल्ली बस स्टॉप्स को रिनोवेट करने के लिए और फैसिलिटीज़ उसमें ऐड अप करने के लिए। हमने दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड DTIDC को ईमेल भेजा है, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जब हम सेंट्रल दिल्ली से साउथ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली या साउथ ईस्ट दिल्ली गए तब वहाँ पे बस स्टॉप पर शेड नहीं थे, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं थे, कहीं पर भी लिखा नहीं गया था कि कहाँ से कहाँ तक बस जाती है या कौन सा ये बस स्टॉप्स है। मैं आकांक्षा राव, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।